अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। हम लोग जा रहे थे आउट ऑफ सिटी, जैसे कि आप लोगों ने थंबनेल पे देख लिया होगा। हम लोग जा रहे थे सक्खर बेसिकली। तो मेरा ना कोई प्लान नहीं था जाने का। रात तक मैं इन लोगों को बोल रही थी कि भाई मैंने नहीं जाना, आप लोग जाएं। तो ये कह रहे थे नहीं तुम भी साथ चलो, तुम भी साथ चलो। मैं कहा मैंने नहीं जाना, क्योंकि मैं मिन्हा की वजह से ना ट्रैवलिंग को बहुत ज़्यादा अवॉइड करती हूँ। ये बहुत ज़्यादा जो है लॉन्ग ट्रैवलिंग में मुझे तंग करती है, और इसलिए ना मैं कहीं भी जाना हो तो मैं कहती हूँ तो भाई मैंने नहीं जाना। जब तक मैं मिन्हा थोड़ी सी समझदार नहीं हो जाती, बहुत ज़्यादा थक जाती है गाड़ी में और फिर जो ना रोने लग जाती है। खैर इसके लिए हम लोग जो है कुछ स्टे करते गए और खैर मज़ा आया बहुत ज़्यादा हम लोगों को। तो मैंने इन लोगों को बोला, मैंने कहा मैंने नहीं जाना। तो रात तक मेरी सिस्टर ना बस मेरे पीछे ही पड़ी रही कि नहीं चलो चलो चलो। तो फिर खैर लेट जाके मेरी तैयारी हुई, और उस रात हुआ यूँ कि हम लोग लेट हो गए थे। जैसे कि सर्दियों के दिन बहुत ज़्यादा छोटे छोटे होते हैं, ऐसे ही दिन ख़त्म हो जाता है। तो इन लोगों ने मुझे बोला भी अलार्म लगा। मैंने कहा अच्छा लगा लेती हूँ। मिन्हा जो है ना उस रात बहुत लेट सोई थी और मैं इसको सुलाते सुलाते काफ़ी लेट हो गई, और मैं भी अलार्म लगाना भूल गई। सुबह को हम लोग उठे हैं तो हम लोग काफ़ी लेट हो चुके थे। उठते करते फिर जाहिर सी बात है तैयार होते टाइम लग जाता है। साथ जब आपने खुद भी रेडी होना हो, बच्चे को भी रेडी करना हो, और फिर नाश्ता वगैरह भी बनाना था। और फिर उस दिन में बहुत ज़्यादा हम लोग लेट हो गए। हालांकि भाग भाग के मैंने सारा कुछ किया, फिर भी हम लोग जो है लेट हो गए। तो मिन्हा को तैयार किया, खुद तैयार हुई। तो फिर मैं बेसिकली हम लोग आए हुए थे लाइसेंस बनवाने के लिए। तो यहाँ पर मियाँ साहब और मेरी सिस्टर दोनों ने अपना, मियाँ साहब का तो बना हुआ था, सिस्टर का लाइसेंस बनवाना था। तो उसका लाइसेंस बनवाने के लिए ऑफिस के अंदर गए हैं। तो हम लोग गाड़ी में रुक गए। मैंने कहा ये वहाँ जाकर ना बहुत ज़्यादा तंग करेगी, तो मैंने कहा हम लोग को गाड़ी में छोड़ दें, आप लोग जाएँ। तो वो दोनों गए हुए हैं लाइसेंस अपना बनवाने के लिए। और मिन्हा जो है इसके लिए मैं बुक्स इसकी ले आई थी साथ में, और इसके कुछ टॉयज़ भी। मैंने कहा बच्चा इंगेज रहता है तो फिर ना तंग नहीं करता, वरना बहुत ज़्यादा तंग करती है। बस कहती है कि थक जाती है बहुत जल्द गाड़ी में, कहती है बस मुझे बाहर निकालो। मिन्हा, वेयर इज द डॉग? शो मी वेयर इज द डॉग? वेयर इज द डॉग? वेयर इज द डॉग? डॉग डॉग, वेयर इज डॉग? वेयर इज डॉग? मिन्हा को ना लिप्स के अराउंड बहुत ज़्यादा जो है एलर्जी हो गई थी। मैंने डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर ने कहा कि शायद ये मुंह से सलाइवा बहुत ज़्यादा निकालती है, उसकी वजह से जो है ना इसको ये एलर्जी होगी। अब तो माशाल्लाह 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 ठीक है। ये उस दिन बहुत ज़्यादा स्वेर हुई थी 1-2 दिन। तो फिर मैंने मेडिसिन वगैरह ली इसकी और एंटीबायोटिक, इसको एक सिरप वगैरह दिया उसके साथ। माशाल्लाह से अब तो चिन इसकी बिल्कुल क्लीन हो गई है, वरना मुझे बहुत हो गया था। मैंने कहा ये पता नहीं क्या निकलने लग गया है। तो खैर अब माशाल्लाह काफ़ी बेहतर है। उसके बाद हम लोग जा रहे थे, और जब हम लोग वहाँ से फ्री हुए हैं तो यहाँ पर ना हम लोग जब उस तरफ को मतलब जा रहे थे ना लाइसेंस बनवाने के लिए, तो मैंने रास्ते में देखे, मुझे मिट्टी के बर्तन बहुत अच्छे लगते हैं और मुझे बड़ा शौक था। काफ़ी टाइम से मुझे शौक चढ़ रहा था कि मैं ना कोई देश की इस तरह की ना कोई चीज़ लूँ। पहले भी मैंने 1-2 जगह पर देखी, तो मैंने मियाँ साहब को कहा, तो बस फिर हम लोग लेते लेते ना रह गए। तो आज हम लोगों ने जब देखे ना, तो मैंने इनको जाते हुए बोला, मैंने कहा भाई मुझे आप लोग ज़बरदस्ती लेके आए ना, तो मुझे आज मिट्टी का बर्तन लेके देना है आप लोगों ने। तो कहते चलो ठीक है। तो यहाँ पर जब हम लोग फ्री हो गए ना, तो फिर मैंने कहा चले पहले मुझे मेरा मिट्टी का बर्तन लेके दें। यहाँ पर ना रोड के साइड पे शॉप्स बनाई हुई थी इन्होंने ना, काफ़ी सारी, पूरी लाइन जो है हर किसी ने ना अपनी अपनी शॉप बनाई हुई थी, और बहुत ज़बरदस्त सारी चीज़ें थी। यहाँ पर इन्होंने मुझे ये हांडियाँ दिखाई। फर्स्ट शॉप पे हम लोग देख रहे थे तो ये बहुत ज़्यादा छोटी थी, और मैं चाह रही थी कि थोड़ी सी मुझे मीडियम साइज़ की मिले, ना बहुत ज़्यादा बड़ी हो ना बहुत ज़्यादा छोटी हो, लाइक कुछ खाना उसमें बंद हो जाए। यहाँ पर मिट्टी के कूलर थे, मिट्टी के बर्तन थे, और मियाँ सब कह रहे थे कि मिन्हा के लिए ये ले ले। मैंने कहा अभी ये खेलने वाली नहीं है, अभी तो ये फ़ौरन से तोड़ देगी, और यहाँ पर मुझे डर लग रहा था। मैंने कहा ये फेंकेगी और नीचे तोड़ देगी। और यहाँ पर इन्होंने मुझे 2 हांडियाँ दिखाई, एक बहुत ज़्यादा बड़ी थी, एक बहुत ज़्यादा छोटी थी, और मैंने कहा भाई मुझे तो समझ में नहीं आ रहा। और ये लोग ना मेरा मजाक उड़ा रहे थे कि अब नॉन स्टिक को छोड़कर अब जो है मिट्टी के बर्तनों की तरफ आ गई हो तुम्हें क्या हो गया है? मैंने कहा भाई मुझे शौक है, मुझे काफ़ी टाइम से शौक है, मैंने लेनी है आज। तो यहाँ पर देचकियाँ भी थी, तो मैंने कहा मैंने देचकी नहीं लेनी, मैंने कढ़ाई टाइप जो कोई चीज़ हो वो लेनी है। तो यहाँ पर हम लोग ना एक और शॉप पे आ गए थे, उनके साथ जो शॉप थी ना, तो वहाँ से जो पहली शॉप पे हम लोगों ने देखा ना, तो वहाँ से हमें नहीं मिले, वहाँ पर मतलब छोटी ही थी उनके पास। तो फिर यहाँ पर आए तो इनके पास ये बहुत ज़्यादा बड़ी थी। तो फिर मुझे सब कहने लगे कि लेनी है तो थोड़ी सी बड़ी ले लो। तो फिर ये कह रहे थे कि 1500 की कह रहे थे, और 1150 पे आके हम लोगों की डील जो है डन हुई। काफ़ी ज़्यादा बार्गेनिंग करने के बाद मैं भी बार्गेनिंग कर लेती हूँ, और करनी भी चाहिए ऑब्वियसली, जो सही जो है चीज़ की कीमत हो वही देनी चाहिए। तो बस यहाँ पर लिया, और ये देखें जी हमारी गाड़ी का हाल। मैं कहीं भी जाती हूँ ना मिन्हा के साथ, तो मेरी गाड़ी को इस तरह से डी जो है ना उल्टियाँ कर रही होती है, क्योंकि ऑब्वियसली उसका बैग, डाइपर्स, दूध वाला डब्बा, और फिर 3-4 उसकी फीडर बॉटल्स और सारा कुछ, तो बहुत ज़्यादा सामान हो जाता है। मैंने गाड़ी को पता नहीं क्या बनाया हुआ होता है। निकाश अक्सर कहते हैं कि जब भी कहीं तुम्हारे साथ सफ़र करके आओ ना, तो गाड़ी आते ही पहले मुझे घंटा लगा के क्लीन करवानी पड़ती है। उसकी वजह यही होती है कि जाहिर सी बात है बच्चों के साथ गाड़ी में मैस हो जाता है। आप जितना मर्जी अवॉइड कर लेना कि गाड़ी साफ़ सुथरी रह जाए, पर नहीं भी, बच्चे हैं, कुछ खाते भी हैं, गिराते भी हैं, और फिर बच्चे की 100 चीज़ें होती हैं।
तो यहाँ पर खाना डिसाइड करते हुए हमें ना काफ़ी टाइम लगा, हमें समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि ऑब्वियसली जब आप किसी और सिटी में जाते हो तो फिर आपको समझ नहीं आ रहा होता कि आप ऐसा क्या खाएं, यहाँ पर खाने के लिए क्या अच्छा मिल जाएगा। तो यहाँ पर लंच का टाइम हो गया था, तो फिर हम लोगों ने काफ़ी फाइंड आउट किया, काफ़ी सारे हमें यहाँ पे ऑप्शन इनके काम चेक करें, यहाँ पे मीना को ग्लासेस लगा के दिखा रहे थे, तो काफ़ी सारे ऑप्शन थे। तो हम लोग जो है ना कंफ्यूज हुए थे कि हमें खाना कहाँ खाना चाहिए, कहाँ का एक्सपीरियंस करें। तो फिर यहाँ का सबसे फेमस हम लोग को पता चला कि इनका ये सिंधड़ी होटल है, ठीक है, सखर का। तो हम लोगों ने कहा कि चलें यहीं पे एक्सपीरियंस करते हैं, यहीं पे खाना खाएंगे। तो फिर हम लोग खाने का वैसे 3 बज चुके थे और भूख भी बहुत ज़्यादा लगी हुई थी। नीचे इनका जेंट्स सेक्शन बना हुआ था, ऊपर इनका फैमिली हॉल था। तो फिर हम लोगों ने कहा कि मेरी सिस्टर ने इधर उधर से पता किया कि हाँ भाई इनका रेस्टोरेंट अच्छा है, लाइक ये वाला रेस्टोरेंट अच्छा है, यहाँ का खाना अच्छा। तो फिर हम लोगों ने कहा कि आप यहीं पर एक्सपीरियंस करते हैं। तो बस यहाँ पर हम लोग आए हैं तो हॉल पूरा फिल था, तो काफ़ी टाइम हमें बाहर खड़े रहना पड़ा जब तक कि टेबल क्लियर वगैरह हुआ, और फिर हम लोग अंदर आए। तो यहाँ पर आके मिन्हा को मैंने बिठाया, और मिन्हा ना मतलब घबरा जाती है, मिन्हा बाहर खुले खुले में खुश रहती है। तो बेसिकली तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा माहौल अच्छा था, पर ये मिन्हा जो है ना घबराई हुई थी, लाइक इसको था मुझे नीचे उतार दो। और जब मैं इसको नीचे उतारती हूँ, जैसे मैं पहले भी आप लोगों से बहुत बार शेयर कर चुकी हूँ कि नीचे उतारने से हर किसी को जाके छेड़छाड़ी करती है, तो फिर मुझे होता है कि बस ये मेरे पास ही रहे ना। तो यहाँ पर हम लोग बैठे हुए थे, एनवायरनमेंट अच्छा था, एक्सपीरियंस हम लोगों का अच्छा रहा। और यहाँ पे मेन्यू डिसाइड किया हम लोगों ने, काफ़ी सारे ऑप्शंस थे। और जब आप कोई नए रेस्टोरेंट में जाते हो ना, तो मुझे लगता है कि काफ़ी कंफ्यूज हो जाता है बंदा कि क्या ऑर्डर दे, पता नहीं क्या अच्छा होगा, किसी का टेस्ट अच्छा होगा। तो हमारे साथ भी कुछ ऐसे ही सीन चल रहा था। यहाँ पे अब्बू कह रहे थे बस जल्दी कर लो, भूख लगी हुई है, भूख लगी हुई है। और हम लोग को समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि अब्बू साथ थे। हम लोग कह रहे थे अगर कुछ भी गलत सलत आ गया ना तो अब्बू कहेंगे कि ये मंगवाया तुम लोगों ने खाने के लिए। उन्होंने कहा कि ऑर्डर दे दो, और हम लोग यहाँ पे लिटरली मैं आप पिज़्ज़ा को इशारे कर रही हूँ अपनी सिस्टर को, और वो मुझे कह रही है क्या करना है। मैंने कहा भाई कुछ भी करो, बस मंगवा लो, कुछ भी खाना है, पेट भरना है। तो मीना यहाँ पर जो है इतना ज़्यादा इसने चीखें लगा रही थी ना कि लोग हमारी तरफ देखने लग गए थे कि इनकी बच्ची को हो के गया है ना। तो फीडर ले रही थी ना कुछ, ये कह रही थी बस मुझे नीचे छोड़ो और मैंने बाहर जाना है। तो खैर फिर यहाँ पर हमारा जो एक आखिरी सहारा है, जैसे कि मैं आप लोगों को बताती रहती हूँ, मिस रिचल, वो इसको लगा के दिए और कुछ टाइम के लिए सुकून में बैठी। और आज तो इसको मिस रिचल भी नहीं अच्छे लग रहे थे, ये फिर कहे कि नहीं। तो यहाँ पर हम लोगों ने सैलड्स मंगवा लिए थे। सैलड में यहाँ पर हम लोगों ने कचूमर सैलड और जो है टर्किश सैलड मंगवाया था। अच्छा, अब यहाँ पर हुआ ये कि मिन्हा को ना कुकम्बर बहुत पसंद है, खीरा बहुत शौक से खाती है, और आज इसको ना खीरा सिंपल नहीं चाहिए था, आज उसको जो टर्किश सैलड चाहिए था। इसमें इन्होंने ना चिली गार्लिक सॉस डाला हुआ था, जिसकी वजह से ना थोड़ा सा स्पाइसी था, और आज इसको यही खाना था। इसको इसके बाबा जो है उसमें से चने निकाल के दे रहे थे, और इतनी ज़ोर ज़ोर से ये शाउट करे यहाँ पर। मैंने इसकी वीडियो नहीं रिकॉर्ड की, क्योंकि इस टाइम पे मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा था कि मिन्हा को चाहिए क्या। वो बार बार वही वाला सैलड मांगती थी, उसको उसमें थोड़ा सा स्पाइसी था। जब इसको देते थे हम और खाने के लिए, और इसमें थोड़ी सी स्पाइस था, ऑब्वियसली इसको मिर्च लगती थी, और फिर ये इतना ज़्यादा चीख रही थी, इतना ज़्यादा ज़ोर ज़ोर से, और मुझे समझ में नहीं आ रहा था। मैं इतनी ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो गई थी ना इस टाइम पे कि मिन्हा ने कभी ऐसे तंग नहीं किया। मुझे पता नहीं इसको उस दिन हो क्या गया था। तो यहाँ पर अब्बू कहते मैंने रोटी खानी है, तो फिर हम लोगों ने चिकन जो है इनका बटर चिकन जो है वो ऑर्डर किया था। साथ में सिंगापुरियन राइस थे। हम लोगों ने कहा ये ट्राई करेंगे, इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा था। जो लोग भी सक्कर से है ना ट्राई करिएगा, आप लोगों को पसंद आएंगे। और उसके बाद मेरे हस्बैंड के जी वन ऑफ द फेवरेट जो है अफ़गानी पुलाव, जो वो कहीं नहीं छोड़ते। उन्होंने कहा कि भाई मैंने यहाँ का अफ़गानी पुलाव टेस्ट करना है। तो हम लोगों ने कहा चलो ठीक है, उनके लिए हम लोगों ने अफ़गानी पुलाव और सारी चीज़ें हम लोगों ने खाई। टेस्ट बहुत अच्छा था। बस मिन्हा थोड़ा सा स्टार्टिंग में घबरा गई थी, पर फिर अल्हम्दुलिल्लाह सेट हो गई थी। खाना वगैरह खाया हम लोगों ने। फिर हम लोगों ने पी इनकी मटका चाय, इसके अंदर बादाम वगैरह डाले हुए थे, और टेस्ट बहुत अच्छा था चाय का, और बहुत मज़े की लग रही थी। लाइक स्ट्रॉन्ग पत्ती वाली चाय थी, और बहुत मज़ा आया हम लोगों को ना। मतलब फूड हम लोगों ने इंजॉय किया, और फूड बहुत अच्छा था, एनवायरनमेंट भी अच्छा था, और खैर हमारा एक्सपीरियंस अच्छा रहा। उसके बाद हम लोग निकले। हम लोगों ने कहा कि मैंने कहा भाई इतनी दूर लेके आए हैं, अब हमें दरिया पे लेके जाएं, कहीं घुमाए छुमाए तो सही। तो फिर हम लोगों ने यहाँ से प्लान किया कि हम लोग दरिया देखने जाएंगे, और कोई पार्क वगैरह होगा तो वहाँ पर जाके थोड़ा बहुत घूमे फिरेंगे, देखेंगे और सक्खर में देखने वाला क्या है। तो बस हम ये लोग यहाँ से निकले हैं। तो अब्बू को ना 1-2 काम थे यहाँ से, इन्होंने कुछ चीज़ें लेनी थी, तो इन्होंने कहा कि पहले हम लोग वो ले लें, तो फिर हम ना बाद में आप लोगों को घुमाते हैं। हम भी मान गए। हमने कहा कि चलो ठीक है, आप लोगों ने जो अपनी शॉपिंग वगैरह करनी है कर लें, हमें बाद में घुमा दीजिएगा, वैसे भी दिन है। और इन लोगों ने अच्छी हमारे साथ की कि हम लोग को गाड़ी में बिठाया, गाड़ी में बिठा के कहा कि आप लोग वेट करें, बस हम लोग अभी आए हैं। तो हम चले गए हैं, और जब शाम हो गई ना, 1-1.5 लगा के ये लोग पहुँचे हैं। शाम तो अब ऐसे ही 5-5:15 बजे तो अंधेरा हो जाता है, तो ये लोग वापस आ गए। तो फिर हम लोग जो है लेट हो गए थे काफ़ी, क्योंकि हमारा ट्रैवल भी काफ़ी था वापसी
का हमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाना था, तो फिर हम लोगों ने ना बस सारा प्लान जो है ना कैंसिल हो गया हम लोग का। और मिन्हा भी चिड़चिड़ी हो गई थी। फिर मैंने कहा बस छोड़ें, इंशाल्लाह फिर कभी ज़िंदगी रही तो फिर कुछ सक्खर का घूम लेंगे। अभी मैंने कहा कि बस चलें, वापस घर चलें। तो फिर हम लोग वापस घर आ गए। घर आते मिन्हा के मैंने 4 फीडर्स जो है साथ लेके गई थी और सारे यूज़ हो गए थे। मैंने 3-4 इकट्ठे कर लिए थे। मैंने कहा वहाँ पे वॉश करने का तो कोई ऑप्शन होगा नहीं, फिर मैं वॉश कैसे करूँगी। तो फिर लाकर मैंने इनको अच्छे से गर्म पानी के साथ वॉश किया। फिर मैंने इनको स्टरलाइज़ किया। मैंने कहा अच्छे से साफ़ सुथरे हो जाए। सारा दिन का दूध अंदर पड़ा रहा खाली फीडर्स के, और शुक्र है घर आते तक जो है आखिरी फीडर मिन्हा ने जो है खाया कह रही हूँ, आखिरी फीडर जो मिन्हा ने पिया। उम्मीद है जी वीडियो आप लोग को अच्छी लगेगी। अच्छी लगे तो आप लोगों ने लाइक सब्सक्राइब जरूर करना है। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।